जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष तक नित नेम की कहानी कहने का 12 साल का नियम ले रखा था। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मूठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। ये कहानी सीता माता रोज कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता बोली, भगवान मेरे 12 वर्ष का नित नेम का नियम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित नेम सुनने का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित नेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। घर पहुँचते पहुँचते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो बोली, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माताजी मैं भी हैरान हूँ, ये कैसे हुआ। मैं तो कुएं से पानी भरकर आ रही हूँ, पर कुएं पर एक औरत बैठी थी और उसने मुझसे अपनी कहानी सुनने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। शायद ये उसी का फल है। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ सीता माता बैठी मिली और बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी। कहानी सुनकर सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। वो स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी और फिर अपने घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशमी जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। घर पहुँची तो बहू बोली, सासू माँ आपने ये कैसे किया। सास बोली, बहू तू तो दोष लगाकर आई थी, मैं तेरा दोष उतार कर आ रही हूँ। वो स्त्री जो तुझे मिली थी वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने वही कहानी बहू को भी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, माताजी कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो दे दो। सास बोली, आँच तो हमने अभी नहीं जलाई है। पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 5 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही थी। तो सास बोली, सुबह उठकर हम सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली, ये कहानी मुझे भी सुना दो। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, अब ये सीता माता की नित नेम की कहानी मैं भी रोज सुनूंगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भी भर दिए। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वो बहुत नियम धर्म से व्रत आदि करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वो उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, माई क्या तुमने कभी गौदान किया है। बूढ़ी माई ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गौ माता का ध्यान किया तो गौ माता उसके सामने प्रकट हो गई और बूढ़ी माई ने गौ माता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर ली। वह यमदूतों के साथ फिर से आगे बढ़ी तो काले कुत्ते रास्ते में आए। यमदूत फिर बोले, माई
क्या कभी काले कुत्ते को खाना खिलाया है? बूढ़ी माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वह रास्ते से चले गए। जब बूढ़ी माई यमदूतों के साथ फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौओं ने उसके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। यमदूत बोले, माई, कभी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया है? बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौओं ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़े तो बूढ़ी माई के पैरों में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले, बूढ़ी माई, कभी खड़ाऊ आदि दान की है? बूढ़ी माई ने उनका ध्यान किया तो उसके पैरों में खड़ाऊ आ गई। बूढ़ी माई फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, आप किसे लेकर आए हैं? यमराज जी बोले, बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इनके लिए बंद है। यह सारी बात सुनने के बाद बूढ़ी माई बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर लिए। जब वह अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजा बंद करके बैठ गए। बूढ़ी माई ने कहा, अरे मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर आई हूँ 7 दिनों के लिए। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत उद्यापन आदि करूंगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिल सके। बूढ़ी माई की बातों से आश्वस्त होकर बेटे बहू ने उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर दी। लेकिन जब बूढ़ी माई कहानी कहने लगी तो उसके बेटे बहुओं ने हुंकारा नहीं भरा, लेकिन पड़ोसन ने सारी कहानी हुंकारा भरते हुए सुनी। 7 दिनों की पूजा, व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बूढ़ी माई को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बूढ़ी माई ने कहा, तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बूढ़ी माई से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बूढ़ी माई उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे गांव वासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने विमान केवल बूढ़ी माई को लाने भेजा था। बूढ़ी माई कहती है, धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किया है उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दें। इस तरह से धर्मराज जी ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बूढ़ी माई के साथ गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके एक बेटा और बहू थे जो उसी के साथ रहा करते थे। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि वो कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और 1 महीना गंगा जी के किनारे ही रहेगी। यह सुन बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ करके खा सके। बुढ़िया माई की बहू थोड़े गुस्से स्वभाव की थी। सारे घर का काम उसके सर पर, ऊपर से लड्डू भी बनाने हैं। बहू ने गुस्से में आकर जैसे तैसे 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया माई कार्तिक स्नान के लिए अपने घर से निकल गई। गंगा जी के किनारे पहुंची और एक झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगी। वो रोज सवेरे उठकर स्नान करती, पूजा पाठ करके जैसे ही एक लड्डू निकाल कर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते और बुढ़िया माई खुशी खुशी वो लड्डू उस बंदर को दे देती। बुढ़ी माई को बंदर को लड्डू खिलाने में बहुत खुशी मिलती थी। हनुमान जी बुढ़िया से बहुत खुश थे। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 के 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। जब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ और बुढ़िया वापस जाने की तैयारी करने लगी
तो हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने बुढ़ी माई की झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बना दिया। उसका घर धन दौलत से भर गया, अन्न धन के भंडार लग गए, उसकी काया निरोगी हो गई। यह सब होने के बाद वो अपने बेटे के पास वापस आई। बुढ़ी माई को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में सोचा कि अगले साल कार्तिक मास में अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए जरूर भेजूंगी। और अगले वर्ष कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान करने के लिए कहा और अपनी सास के धनवान बनने की सारी बात बता दी। बुरे मन से उसकी माँ भी कार्तिक स्नान पर जाने के लिए तैयार हो गई। बहू ने बहुत प्यार से पूरे 30 लड्डू देसी घी मेवे डालकर अपनी माँ के लिए बना कर दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने बैठती तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण करके उसके सामने आकर बैठ जाते तो वो पत्थर मारकर उन्हें भगा देती। कहती, इस एक लड्डू में मेरा पेट तो भरेगा नहीं, तुम्हें और दे दूं। ये रोज का नियम था। पूरे 30 दिन तक यही चलता रहा। जब कार्तिक का महीना खत्म हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की झोपड़ी को कूड़े के ढेर में बदल दिया और उसकी माँ को कोढ़िन बना दिया। इधर कार्तिक का महीना समाप्त होने पर उस बुढ़िया की बहू ने अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का जब अपनी सास को लेने गया तो वहाँ देखता है कि उसकी कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और वहाँ उसकी सास कोढ़िन बनी बैठी है। लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट होकर बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे दिल से कार्तिक का स्नान किया था, इसी कारण तुम्हारी माँ पर कार्तिक देव प्रसन्न हुए। लेकिन तुम्हारी सास ने लालच और पापी मन से यह कार्तिक स्नान किया है। उसने कार्तिक मास में अपनी बेटी के घर का अन्न खाया है, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने इसे कोढ़िन बना दिया है। हे कार्तिक महाराज, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय कार्तिक महाराज। एक समय की बात है, किसी नगर में एक संपन्न साहूकार रहता था। उसके भरा पूरा परिवार था। 3 बेटे बहू, पोते पोती, बेटी जवाई, नाती नातिन आदि सभी बहुत खुश थे। एक समय कार्तिक माह में साहूकार की मंझली बहू ने तारा भोज का निश्चय किया। उसने तारा भोज की कहानी अपनी सास को सुनने के लिए कहा तो सास ने मना कर दिया और बोली, मुझे अभी मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है। उसने अपनी जेठानी से कहा, आप मेरी कहानी सुन लो। तो जेठानी ने भी मना कर दिया और बोली, मुझे अभी खाना बनाना है। अब वो अपनी देवरानी से बोली, तुम तो मेरी कहानी सुन लो। तो देवरानी ने बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। फिर उसने अपनी ननद से कहानी सुनने को कहा तो ननद ने भी मना कर दिया और बोली, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे जाना है। अब बहू बड़ी परेशान हुई, करे तो क्या करे। साहूकार का घर राजा के महल के पास था। बहू राजा के पास गई और बोली, आप मेरी कहानी सुन लें। तो राजा बोला, मुझे व्यापार देखना है, देश चलाना है। साहूकार की बहू निराश हुई और घर की तरफ लौट चली। रास्ते में उसे अपनी पड़ोसन दिखी जो पानी भरकर वापस आ रही थी। बहू पड़ोसन से बोली, आप मेरी कहानी सुन लो। तो पड़ोसन कहानी सुनने को तैयार हो गई। बहू और पड़ोसन ने मिलकर पूजा अर्चना करी, कहानी सुनी और आरती करी। पूरा महीना दोनों ने मिलकर यही नियम किया। बहू का कार्तिक माह का तारा भोज का नियम पूरा हुआ। जिस दिन उसे व्रत का उद्यापन करना था, वही दिन दैव्य योग से
उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लेने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से आया विमान देखकर उसकी सास भागकर चढ़ने लगी, लेकिन बहू ने मना कर दिया और बोली, माताजी, अभी आपको पूजा पाठ करनी है। फिर जेठानी आई और विमान पर चढ़ने लगी। उसने जेठानी को भी मना कर दिया और कहा, आप कैसे चढ़ोगी, आपको तो अभी खाना बनाना है। देवरानी आई तो उसने देवरानी को भी मना कर दिया। कहा, जाओ तुम अपने बच्चे संभालो। ननद आई तो वह बोली, आपको ससुराल जाने की तैयारी करनी है, आप तैयारी करें। ये सब देखकर नगर का राजा भी वहां आया और बोला, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन बहू बोली, आपको तो राजपाट संभालना है, आप वही संभालिए। आखिर में पड़ोसन आई और बोली, बहन, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। बहू बोली, हाँ, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने कार्तिक के माह में मेरी तारा भोज की कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चलते हैं। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो जाता है और वो सोचती है, मैंने कार्तिक का पूरा व्रत किया, कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिला है। पर इसने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कहानी सुनी है, फिर मेरी वजह से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू मन में ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा, भगवान, मेरा अपराध तो बता दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान बोले, तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू धरती पर ही रह। आने वाले 3 साल तक तू लगातार तारा भोज व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और भगवान पड़ोसन को स्वर्ग ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के पूजा पाठ सच्चे दिल से किया था। अब बहू को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने फिर कार्तिक के महीने में तारा भोज का व्रत और पूजन पूरे 3 साल तक किया और अपने किए की भगवान से माफी मांगी। तीसरे साल फिर से विमान आया और इस बार बहू को अपने साथ ले गया। हे कार्तिक देवता, इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय कार्तिक महाराज। एक समय की बात है, एक राजा था, उसके एक बेटी थी। राजा हर साल कार्तिक माह का व्रत और स्नान आदि करता था। एक समय राजा की बेटी ने कहा, पिताजी, इस बार कार्तिक स्नान में हम तारा भोज का व्रत करेंगे। राजा बोला, ठीक है। राजा की बेटी ने पूरी श्रद्धा भाव से तारा भोज का व्रत किया। जब कार्तिक का महीना पूरा होने को आया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने तारा भोजन किया है, इसलिए अब मैं 9 लाख चांदी के तारों का दान करूंगी। राजा ने कहा, ठीक है। उसने उसी समय सुनार को बुलाया और कहा, राजकुमारी ने कार्तिक माह में तारा भोजन किया है, अब तुम उसके लिए 9 लाख तारे बनाकर दो, जिसका वो दान करेगी। सुनार ने राजा को हाँ कर दी, लेकिन घर आकर वो सोच में पड़ गया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों हो? तब वह सुनार बोला, राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है, इतनी जल्दी मैं तारे बनाकर कैसे दूंगा, और मुझे तो तारे बनाने भी नहीं आते। सुनार की पत्नी ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, गोल चांदी का पतरा बनाकर उसमें से छोटे छोटे गोल टुकड़े काट देना, तारे बन जाएंगे और राजा को दे आना। सुनार ने ऐसा ही किया
उसने पत्रे से तारे काटकर राजा को दे दिए। राजकुमारी ने 9 लाख तारों का दान किया। ऐसा होते देख भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान हरि ने अपने दूतों से कहा, जाओ और जाकर देखो कौन धर्मात्मा मेरे नाम पर टिका हुआ है। दूतों ने पृथ्वी पर आकर देखा तो राजकुमारी चांदी के तारे दान कर रही थी। यह देखकर वो ठाकुर जी को जाकर बोले, प्रभु, राजा की लड़की नेम धर्म से तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे मेरे विमान पर बैठाकर वैकुंठ लोक में ले आओ। भगवान के दूत राजकुमारी को लेने पहुँचे और बोले, भगवान हरि ने तुम्हें वैकुंठ में बुलाया है। राजकुमारी बोली, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। जिसने मेरी सहायता की है सबको साथ लेकर जाऊंगी। दूत एक बड़ा सा विमान लेकर आए और सबको लेकर चले। रास्ते में उस लड़की के मन में अभिमान हुआ कि मेरे तारा भोज करने से सबको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो रही है। ऐसा अभिमान देख दूतों ने उसे विमान से नीचे उतार दिया और कहा, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए अब तुम यहीं पर रहो। और वह दूत बाकी सबको लेकर श्री हरि के पास पहुंच गए। भगवान ने पूछा, इनमें से तारा भोज करने वाला कौन है? तो दूतों ने कहा, प्रभु, उसमें अभिमान का भाव आ गया था, इसलिए हम उसे वहीं पृथ्वी लोक पर छोड़ आए। और जिन्होंने कार्तिक व्रत में उसकी सहायता की थी उन्हें हम यहाँ ले आए। राजकुमारी ने भगवान श्री हरि से क्षमा याचना करी। भगवान ने कहा, अभिमान के कारण तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल निष्फल हो गया। अब तुम फिर से श्रद्धा पूर्वक तारा भोजन करो, कार्तिक स्नान करो, तब तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अगले वर्ष उसने फिर से श्रद्धा पूर्वक कार्तिक स्नान में तारा भोजन व्रत किया। भगवान के दूत आए और उसे लेकर वैकुंठ लोक को चले गए। हे श्री हरि विष्णु भगवान, जैसे राजा की लड़की के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उस पर कृपा करी वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु।